हाय गाइस। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एंड फार्मूला टाइप के बारे में। ये फिफ्थ पार्ट है एक्सेल सीरीज की। हाँ, ठीक है। ऑलरेडी आपने बाकी पार्ट्स को भी देख लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है फार्मूला एंड डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब डेटा टैब में आ, सबसे पहले हमने पावर बीआई के अंदर जब मैंने बनाया था, उसमें मैंने बात की थी एक्सट्रैक्ट करने के बारे में। डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, उसके ऊपर मैं इसके बाद एक सीरीज ऑलरेडी वो बनाई हुई है। उसमें मैंने बताया था कैसे एक्सेल में आप बना सकते हो, कैसे आप एक्सेल में डाटा ट्रांसफॉर्म करते हो। अब मैं वही काम यहाँ करूँगा। गेट डेटा करूँगा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। अब एक्सेल वर्कबुक में लाने के बाद डाउनलोड्स में जाऊंगा और मेरा लेस डेटा पे क्लिक करूंगा, तो मैं लेस डेटा को लेके आ जाऊंगा। मैं डायरेक्ट इसको लोड करूंगा, मैं इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा। लोड कर दिया मैंने डेटा, कम डेटा है तो ये मेरा डेटा लोड हो गया। 65,793 रोज लोडेड। इतना ज़्यादा डेटा, ठीक है। अब ठीक है। और जब आपने लोड किया तो वो एक टेबल बन गया, ठीक है। ये था आपका जब आप डाटा कुछ नई चीज ऐड होती है, तब एक नई टैब भी ऐड हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ इंसर्ट करोगे तब एक नया वो बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू है, तो एक क्वेरी का ऑप्शन भी आ गया, उसे एडिट रिमूव सब करने का। ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी हम डेटा पे बात कर रहे हैं कि गेट डेटा। किसी भी सोर्स से मुझे डेटा लाना है, मैं लेके आ गया। मैं अपने डेटा बेस से भी लेके आ सकता हूँ, मैं अजूर से भी लेके आ सकता हूँ। अगर मेरे पास हुआ तो मैं सिक्वल सर्वर पे गया। सिक्वल सर्वर में मैंने ये कर दिया। काम करेगा क्या? नहीं, ये काम नहीं करेगा। आरकेटी ये नहीं है, ये कुछ और। रोहित आरकेटी है शायद। देखते हैं, अगर ये कनेक्ट हो गया तो आप सिक्वल से भी डाटा ला सकते हो एक्सेल के अंदर। लेकिन अब इसे रोकने का फायदा नहीं है कुछ। के अंदर कुछ आया नहीं। और क्यों नहीं आया, अभी देखते हैं। क्योंकि मैंने गलत नाम लिया है। और गलत नाम क्या लिया है? रोहित अंडरस्कोर सर्वर का नेम ये है। और डिफॉल्ट मैंडेटरी ऐसे दिस दिस। तो मैं गया, एडिट पे गया। एडिट में जाने के बाद सर्वर नेम ये दे दिया, क्लिक किया। और अब डेटाबेस में पासवर्ड भी मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं गलत डाल रहा हूँ। हाँ, ये कनेक्ट हो गया मेरा एडवेंचर वर्क से। अब मैं एम्प्लॉयज का लेके आ जाता हूँ डेटा। चलो, एक ये इतना डेटा लोड कर दिया। अब ये डेटा मेरा सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। ये भी मेरी फाइल के अंदर आ गया। मुझे कनेक्शन बनाना होता तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता, डिलीट कर दिया। और ये सिर्फ कनेक्शन बन गया, सिर्फ कनेक्शन बना हुआ है। अगर मुझे इसका डाटा लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा। वो क्या करना पड़ेगा मुझे, लोड टू। ये जिसका डाटा कहाँ लोड करना है, कौन सी शीट में, ये पूछेगा मेरे से। लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन टेबल। टेबल कहाँ? न्यू वर्कशीट में। और ओके, न्यू वर्कशीट में ह्यूमन रिसोर्स के नाम से आ गया सारा डाटा, ठीक है। अब अब क्या, अभी 65,000 रोज है। मैं गया अपने डेटा में,
CSV से हमने देखा। फ्रॉम वेब, अगर वो वेब से लाने का होगा वेब से भी ला सकते हो, फ्रॉम टेबल से भी ला सकते हो, फ्रॉम पिक्चर से भी ला सकते हो। पिक्चर फ्रॉम फाइल वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। रीसेंट सोर्सेज क्या क्या कनेक्टेड है मेरे, ये दो तीन कनेक्टेड है। रॉड, ये मेरा SQL कनेक्ट है, मेरा लेस डेटा कनेक्टेड है, ठीक है। XLX फाइल है, ठीक है। अब अब इसके बाद रीसेंट सोर्सेज आ गया था। री एग्जिस्टिंग कनेक्शन, कौन सा एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो बता रहा है कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ, और मैं कनेक्शन टू द शीट पर इन द वर्कबुक उससे कनेक्टेड हूँ, ठीक है। कनेक्शन इन द वर्कशीट, ऑन दिस नेटवर्क, फाइल ऑन द सिस्टम, टेबल्स, कौन कौन सी शीट वन टेबल्स हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इस- अब इसके बाद अब इसके बाद ये ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का। ऑलरेडी पावर बीआई के अंदर आप इसे देख चुके हैं। रिफ्रेश ऑल का मतलब जो ये है, रिफ्रेश इसको रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश ऑल मतलब आपका जितनी भी टेबल्स होंगी वो सब रिफ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। अगर डिलीट होगा तो डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल रिफ्रेश करना है, ये करना है, ठीक है। अब क्या, क्वेरीज एंड कनेक्शन, ये हिडन के लिए कि क्वेरीज क्या है और कनेक्शन क्या है। ये जीरो कनेक्शन, अभी तक किसी से कनेक्शन नहीं है, यानी कि अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो कनेक्शन ओनली, कनेक्शन में अभी कुछ दिख नहीं रहा। ओके, कनेक्शन का कुछ और मतलब हो सकता है। एक्सेल के प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इंक्लूड रो नंबर, क्या करना है, इंक्लूड रो नंबर कर दिया और ओके कर दिया, तो रो नंबर आया क्या कुछ लास्ट में, जिसमें वो चीज नहीं है। प्रॉपर्टीज में गया, एडजस्ट कॉलम, इंसर्ट सेल फॉर न्यू डेट, इंसर्ट एंटायर रो फॉर न्यू, ओके, इंसर्ट एंटायर रो, ओके। ये सब चीज न्यू डेटा के लिए है, रो नंबर डालने के लिए। अगर मैंने इसे ओके कर दिया और मैं इसे इसे भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और अब मैं इसे लेके आऊंगा लोड टू टेबल और ओके किया, तो क्या होगा। हाँ, रो रो आईडी सच कोई ऐसा कुछ आया नहीं। ये टोटल रोज में टोटल आ जाएगा, यहाँ पे कितनी है, 65,000। ओके, ये तो ये छोड़िए, हम डेटा पे बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें वो कॉलम ऐड नहीं हुआ, लेकिन उसे हमें ध्यान से देखना। डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्लूड रो नंबर्स, insert cell for new, if the number of row in the data range changes upon refresh, insert cell, ठीक है। इंक्लूड रो नंबर, तो रो नंबर क्यों नहीं आया वो देखना। एडजस्ट कॉलम विड्थ हो अपने आप होगी। ओवरराइट एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके चलो इसको ध्यान देखेंगे बाद में। वर्कबुक लिंक, अब वर्कबुक लिंक का कहने का क्या मतलब है, इसमें है क्या वो चीज। वर्कबुक लिंक, वर्कबुक लिंक्स होता है जब आपकी ये टेबल है, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर से मैं प्रोडक्ट आईडी के बेस पर डाटा लाना चाहता हूँ, और डेटा में गया, रिमूव डुप्लीकेट, प्रोडक्ट आईडी तो एक ही है, प्रोडक्ट आईडी, ओके। कितना बचा, 59,000 का बचा समथिंग, ठीक है। कॉपी किया। अब अब क्या हुआ, मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, सिर्फ इसमें रखा, और इस प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मैं चाहता हूँ मेरा ईमेल वाला सेक्शन मेरे पास नहीं है, अब मुझे वो लाना है इस शीट में, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कुछ, अब ये वर्कबुक लिंक ओपन भी नहीं है, ये तब ओपन होगा इक्वल्स टू वी लुकअप। मैंने वी लुकअप लगाया, और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मैं दूसरी प्रोडक्ट आईडी के बेस से सिर्फ थर्ड कॉलम लेके आना चाहता हूँ, थर्ड कॉमा जीरो, ठीक है। ये कंट्रोल डी कर दिया और ये आ गया मेरा, ठीक है। ये सारी चीज आ गई, ये आई, और ये वर्कबुक लिंक्स भी एक्टिव हो गया। अब अब वर्कबुक लिंक एक्टिव है,
मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है मुझे लिंक एक्टिव है आपका। इस लिंक को ब्रेक करना चाहते हो या रखना चाहते हो। अगर मैं इस पिवट इस एक्सेल को कहीं किसी के साथ शेयर करूंगा तो प्रॉब्लम आएगा कि ये लिंक बना का बना रह जाएगा। तो होगा क्या, जब उसके पास पहुंचेगी उसके पास तो रेफरेंस के लिए फाइल होगी नहीं। तो हमें इस लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे हैश एन आ जाएगा, उसे अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, या तो इधर से ब्रेक कर दो या कंट्रोल सी एस वी करके वैल्यूज करो तो फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। वो वर्कबुक लिंक भी गायब हो जाएगा। नहीं तो ब्रेक लिंक कर दोगे तो कांट वी अनडू और शॉर्ट, यस ब्रेक लिंक कर दोगे तो वही काम करा है इसने। ठीक है, ये वर्कबुक लिंक का काम था। ये स्टॉक कुछ ऐसा काम नहीं है इसका। करेंसीज, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग अ हेडर सेलेक्ट अ सेल। ओके, मेरे पास ये नंबर है यूनिट प्राइस, इसे कॉपी करके कहीं और यहाँ पेस्ट कर दो बड़ा सा। अब डेटा के अंदर स्टॉक पे क्लिक करा तो कुछ हुआ? ये नो थैंक्स, इसका यूज कभी किया नहीं है तो इसलिए इसका करेंसीज में तो करेंसी के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ये L5 डेटा और वो स्पेल्ड करेक्टली। ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी तो इसका ये बन जाएगा शायद ज्योग्राफी। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग टेबल हेडर, जब मैं इसे ज्योग्राफी सेलेक्ट करूंगा तो ये बन गया एक आइकन। ये वॉशिंगटन डीसी डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा ये पूरी डिटेल दे दी। अरे भाई एक्सेल तो उन्हीं का ही है, अब क्या बोले। तो ये तो सारी चीज दिखाएगा। इंडिया में कुछ दिखाएगा क्या? इंडिया ज्योग्राफी है। इंडिया, इसको देखेंगे तो न्यू दिल्ली, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट। ओके, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलेशन 2022 का रिकॉर्ड। अच्छा ये सब चीज है, नेट पे से उठा उठा के दे रहा है। ठीक है, सब डिवीजन, ये लिस्ट पूरी है। ये पूरी डिटेल आ गई इसके बारे में। ठीक है, अब ये मेरा डेटा है। अब मेरे डेटा के अंदर ये सॉर्टिंग का है, सॉर्टिंग डी सॉर्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद और क्या डेटा के अंदर, हमने डेटा के अंदर ये देख लिया, फिल्टर लगा हुआ है, सॉर्ट। इस सॉर्ट को शायद तुमने देखा था या नहीं देखा था, इस नहीं देखा होगा। मैं बात डेटा टाइप के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अब क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा डेटा, हमें दो कैटेगरी के बेस पर इसे समराइज करना है। तब हम इस सॉर्ट का फंक्शन का यूज करते हैं कि सबसे पहला तो मेरे पास एक डेटा होना ऐसा चाहिए। मिनिमाइज करो, एक्सेल डैशबोर्ड में जाओ और एच आर ई डेटा में जाओ, V2 में, और एच आर ई, इस डेटा को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है। अब अब मेरे पास मेल फीमेल भी है और ये जॉब रोल की कैटेगरी भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, या तो तीन कैटेगरी रख लो, कि सबसे पहले जो सॉर्टिंग होगी वो होगी मेरिट के बेस पे। कि सबसे पहले मेरिट बंदों पे जाएगा, डेटा में जाऊंगा, सॉर्ट में जाऊंगा, और मेरिट मेरिट स्टेटस पर A to Z। ठीक है, उसके बाद एक और लेवल नीचे जाएगा, जेंडर के रोल पर देखेगा। ठीक है, A to Z और ओके कर देगा। तो अच्छा, दोबारा सॉर्टिंग करेगा, Z to A जाएगा, ओके। ओके, ये सिंगल बंदे इतने हैं, फीमेल इतना है। इसने डाटा सॉर्ट तो किया, लेकिन मुझे कुछ एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं। हाँ, मिल तो आंसर तो मिल गया मुझे कि हाँ भाई ये सिंगल बंदा में फीमेल इतने हैं, मेल इतने हैं, क्योंकि डाटा ज़्यादा बड़ा है तो मैं आलस कर रहा हूँ देखने में। तो ये मेल आ गया, ये सिंगल आ गया। सिंगल के बाद मैरिड का सेक्शन आएगा, मैरिड में फीमेल कितनी है, और उसके बाद A to Z में F पहले आता है, M बाद में आता है। तो मैरिड में मेल कितने हैं, फिर इसके बाद डिवोर्स में फीमेल कितनी है, मेल कितनी है, उसके हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं सॉर्ट करने के, डिलीट लेबल भी डिलीट कर सकते हो आप, माई डेटा इज हेडर।
ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये 3 कैटेगरी थी। फ़िल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर लग जाता है, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हट भी जाता है, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, ये भी फ़िल्टर लग जाता है। ठीक है, हमने लगाया डिवोर्स पे, हमने लगाया मेल पर, इसके बाद एक और फ़िल्टर लगाया मैनेजर पर। ठीक है, अब ये डिटेल आ गया। अब ठीक है, एज़ सच, और इसमें हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने सारे फ़िल्टर हटा दिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैं चाहता हूँ हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव देखना चाहिए था। चलो एक बार देखता हूँ कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी यूनिक वैल्यू मिलती है क्या मुझे? मुझे कुछ फाइंड आउट करना है, वो देखना है। कोई यूनिक वैल्यू तो है नहीं, सब चीज़ को भर दिया इन्होंने। चलो कोई नहीं, ये सॉर्टिंग का फीचर था कि हम कैसे सॉर्ट कर सकते थे। अब क्लियर, फ़िल्टर क्लियर करने का तरीका था। री एडवांस, एडवांस का कहने का क्या मतलब है? ये एडवांस फ़िल्टर काम को तब करता है जब आप इसे एक अ, आपके ही डेटा में से अभी फ़िलहाल इसे हटा दो, ऑटो सेव को बंद कर देते हैं और माइनस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस इतना, ये काम करेगा नहीं है या नहीं देखना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये यही है। ठीक है, एडवांस में जाऊँगा, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, लिस्ट रेंज, मेरे ये डेटा हो गया। क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मेरा ये हो गया। ठीक है, और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, अब फिल्टर इन द लिस्ट इन अ प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू ये लोकेशन। ठीक है, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरा सिंगल बंदों का रिकॉर्ड आया है, सिर्फ सिंगल बंदों का आया है जिसके अंदर मेल फीमेल सब है। ठीक है, ये था एडवांस फिल्टर का, कि क्राइटेरिया दे दिया हमने कि हमारा क्राइटेरिया का है कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी, फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस, लिस्ट रेंज दे दिया हमने। अ, और क्या ये दो उस पे काम करेगा क्या? माइनस करो, और एसोसिएट डिग्री एजुकेशन के साथ साथ ये भी दे दो कि इस पे काम करेगा क्या, दो कंडीशन पे। तो मैं गया एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज मेरी ये हो गई, ये दो कंडीशन है, ये देख रहा हूँ कॉपी टू। अब कॉपी टू में दे दिया मैंने ये, और ओके कर दिया, तो सिंगल बंदे का एसोसिएट डिग्री निकल के आ गई। शायद ये डीसम वाला तो नहीं लग रहा ना मुझे, ये डीसम भी यही करता है शायद, चलो देखा जाएगा। ठीक है, ये एडवांस फिल्टर वाला आ गया, ये जो एडवांस के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये ये चीज थी क्राइटेरिया बेस पे। टेक्स्ट टू कॉलम, अब टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं अपनी पुरानी शीट पर ही जाऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए क्या, बेसिकली डेटा टूल है ये। टेक्स्ट टू कॉलम क्या, टेक्स्ट टू कॉलम हो गया बेसिकली जब आपको अपने डेटा को स्प्लिट करना होता है, जैसे मैंने उसमें बताया था, पावर बीआई के अंदर भी बताया था, स्प्लिट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब मेरे पास ये है, ईमेल है मेरी, मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, या यहीं पे कर दिया, चलो ईमेल है मेरी। अब इसमें से मुझे ईमेल निकालनी है, इसमें से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए, लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, ये कह रहा है डिलीमीटर, कैरेक्टर सच अ कॉमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। अब इसमें सेपरेट क्या कर रहा है, इसमें जो सेपरेट आउट कर रहा है वो अदर्स में जाके ये कॉलन है। ठीक है, कॉलन की
हेल्प से ये ब्रेक होंगे और बाद में हम इसे ट्रिम कर देंगे। ठीक है, यहाँ गए और फिनिश कर दिया। दिस डू यू वांट टू रिप्लेस? यस। अब ये हो गया, मेल अलग हो गया और ये नेम अलग हो गया। अब इसमें एक और ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा। दिस दिस मैं कॉमा को भी देख सकता था। इंस्पाइट ऑफ दिस, नेक्स्ट, फिनिश, ये अलग हो गया। साथ में भी हो सकता था क्या, देखते हैं। माइनस, माइनस, डिलीट। अब इसी को टेक्स्ट टू कॉलम में जाके एक ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, फिनिश और फिनिश, ये सारी चीज हो गई। अब इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए वो तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि स्पेस कैसे रिमूव होंगे, या तो अंदर ये काम पहले एडिटर के अंदर होना था, ये मैंने बाहर किया। नहीं तो ये रिप्लेस पॉइंट व्हाट, दिस, रिप्लेस विद दिस, रिप्लेस ऑल, यस रिप्लेस ऑल, ओके। मैंने क्या कर दिया, अच्छा, मैंने वो कर अब इसमें क्या है, कंट्रोल एच में जाऊंगा, एक्स्ट्रा स्पेस रिप्लेस विद। अब देखिएगा जहां जहां ये था रिप्लेस, तो ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये सब चीज हमें देखनी है, वो नाम के ऊपर देखना पड़ेगा आपको कि वो कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। अब टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, ये क्या है, फ्लैश फिल। ऑलरेडी फ्लैश फिल के बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी कि ए नेम एन एच ओ, जो भी नाम दिया। अब मैंने लिख दिया बक रोमारियो। ये देखिए, ये एंटर करने पे ये जो सब लिखा है ये फ्लैश फिल का फीचर है। कंट्रोल ई से भी आ जाता है और खुद ब खुद भी लिखा हुआ आ जाता है, ये फ्लैश फिल का वो फीचर है। ठीक है, इसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट वही डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए है, यहाँ जाओगे अपने डेटा में से, हमने अभी थोड़ी देर पहले यही करा था। 59 बची हैं, वो ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं कि यहाँ से फिर प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया, सिर्फ उसके बेस पे, यूनिक प्रोडक्ट आईडी के बेस, वरना सेलेक्ट ऑल के बेस पे भी कर सकते हो तो कोई नहीं मिला। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन का क्या कहने का मतलब है। अब डेटा वैलिडेशन में मैं दो तरीकों से बात करूंगा कि मेरी ये एक दूसरा डेटा कहाँ है, हाँ, ये डेटा है मेरा। इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि सिंगल मैरिड डिवोर्स से अलग और कोई लिस्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी इसकी एक कॉपी सी बना के डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर दो और ओके कर दो, तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ नहीं तो। अब फिलहाल के लिए इतना सब लेने के बाद रिमूव डुप्लीकेट करो, ओके कर दो। 2926, नो डुप्लीकेट सॉन्ग, किसके बेस पे देख रहा है, एम्प्लॉय के बेस पे देख रहा है। तो चलो ठीक है, मैं एक डेढ़ इधर तक ले लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ, और इसमें सिर्फ सिंगल बंदों का डाटा है। ठीक है, चलो ये रहे, बांध के चला। ये इस मैरिटल स्टेटस में मैं गया यहाँ, ये इतने ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। अब इसमें ऑलरेडी एक मैरिड बंदा है, मैरिड। ठीक है, अब ये ये सेल है सिंगल की, मैंने किया डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स। इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि इग्नोर ब्लैंक इन सेल ड्रॉप डाउन, नहीं, मैं लिस्ट मैं क्या चाहता हूँ, यानी वैल्यू होल नंबर डेसिमल नंबर लिस्ट, कस्टम, कस्टम भी नहीं, लिस्ट सोर्स क्या होगा मेरा, इक्वल टू सिंगल होगा, सिंगल हो गया। और जैसे ही मैं ओके करूँगा, कुछ हुआ क्या, अ, ठीक है, ये यहाँ से चेंज होने का ऑप्शन मिल गया मुझे। और अब मैं मैरिड लिखूंगा, मैरिड, तो इसने ले तो लिया। और अगर मैं इस सेल पे जाके यहाँ से सर्कल इनवैलिड डेटा,
कुछ आएगा क्या? ओके, ने यहाँ सर्कल इनवैलिड कर दिया, नीचे तक नहीं गया क्या? सर्कल इनवैलिड डेटा। ओके, हो गया। तो इसने बता दिया कि इनवैलिड कौन कौन सा है। अगर मैंने सिंगल कर दिया तो ये हट गया। अब मैं इसमें मैरिड वापस से नहीं लिख सकता, द वैल्यू डजंट मैच। यानी अगर मैं मैरिड करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकता इसमें। ये मैं नीचे तो लिख सकता हूँ क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, शायद ये हो गया। ये चीज थी हमारी डेटा वैलिडेशन की प्रॉपर्टी, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। यानी कि अब तो वो चला गया, अब क्या? सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ये चीज हट गई। लेकिन अभी भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते इसमें सिंगल के बजाय, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे बता दिया है कि भाई ये डेटा वैलिडेशन की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अम्म, ठीक है, 1 से 15। अब डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह होल नंबर ही आना चाहिए बिटवीन 1 से लेके 10,000 तक। ठीक है, और ओके कर दिया। अब इस जगह पर मैं ABCD नहीं लिख सकता, 111111 नहीं लिख सकता, 1234 ये लिख, कितनी दिया था मैंने? 1,000। 1,000 तक लिख सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं लिख सकता। ठीक है, ये वैलिडेशन हो गया कि इस सेल में मेरे पास मैं कुछ और नहीं लिख सकता। ये मैंने इसे वैलिडेशन कर दिया। डेटा वैलिडेशन में होल नंबर 1 to 10,000 है। अप्लाई दिस चेंजेस टू अदर सेल्स विद द सेम थिंग 9। इनपुट मैसेज क्या होगा? ये हो गया एरर, स्टॉप हो गया, वार्निंग हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एरर मैसेज क्या आएगा? वो अपना टाइटल बता दो, वो कर देगा। इनपुट मैसेज क्या होगा सेटिंग में? ठीक है, डेसिमल नंबर लिस्ट डेट। अब डेट का क्या है? अब डेट के लिए मैं डेट में यहाँ गया, अब मेरे पास ये डेट है। अब मैंने क्या किया? मैनेज डेटा मॉडल्स, नहीं, डेटा वैलिडेशन, डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब प्रॉपर्टी किस हिसाब से होगी? 11/12/2024 से लेके 11/12/2025। अब पुराना डाटा जितना भी है, रिस्ट्रिक्शन 11/12 में करिए मैंने, 11/12 उल्टा कर दिया, वो मंथ डेट मंथ ईयर वाला हिसाब हो गया, तो वो ध्यान में रखना था मुझे। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रख के अब मैं करूँगा 12/11/2000, नहीं, 11/12/2025, और इसकी जगह 10 लूंगा। ओके, हाँ, ठीक है, 11/12। और जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग देखना चाहूंगा तो क्या आएगी, जरा खुल के बता भाई तू मुझे। ये अक्टूबर 12 कर दिया, 11/12, अच्छा 12 है, 11/12 मैंने डेट क्या दी? अच्छा 10 दिए मैंने। ठीक है, 10 10। ओके, इसने मंथ डेट वाला फॉर्मेट ले लिया तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, डेट मंथ ईयर। ठीक है, डाटा में जाऊँ। अब इसके बाद आता है ये कंसोलिडेट। ये कंसोलिडेट एक तरह से मर्ज करने के लिए होता है रिपोर्ट्स को आपस में। जब आपका डेटा टाइप सेम होता है रिपोर्ट का, तब हम इसको यूज कर सकते हैं, कंसोलिडेट को। ये मैंने ऑलरेडी इस पे एक 6 घंटे या 5 घंटे का बना हुआ है डेटा मॉडल के ऊपर, पूरी रिपोर्ट बनाई है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद क्या है? एनालाइज डेटा।
ये अब आपके डेटा को एनालाइज करके बता देगा कि परसेंटेज ऑफ टोटल, ये उसमें से इंसर्ट पिवट टेबल क्या करना है। इस अच्छा, इंसर्ट पिवट टेबल, इंसर्ट चार्ट कर दिया। अच्छा, इंसर्ट पिवट बना दिया इस तरीके से, इंसर्ट चार्ट। अब इसने दो चीज़ों को सिलेक्शन करते हुए आपका चार्ट बना दिया कि प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी के बेस पर इसने आपको ये सब चीज़ निकाल के दे दिया। आपने एनालाइज करके जो भी एनालाइज किया इसने वो निकाल के आपको दे दिया। ठीक है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, परफेक्ट है। और क्या चाहिए हमें। इसके बाद आती है ग्रुप। ग्रुप करने की बारी। ग्रुप अनग्रुप का खेल कहाँ होता है। ग्रुप अनग्रुप का खेल इस तरीके से है कि आ, अभी यहाँ देख रहे हो 1 2 3 है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये किसी सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी बन जाए। तो ग्रुपिंग अनग्रुपिंग शायद उसके लिए होती है। ग्रुप पे जाऊंगा, रोज को ग्रुप कर देगा ये, यानी कि मैं ईस्ट और वेस्ट को एक बार देखता हूँ कि ग्रुपिंग सेलेक्ट किया, ग्रुप रोज को। अब 2 करूंगा, 1 करूंगा, पर ये अभी हुआ नहीं उस तरीके से। ओके, होगा क्या। अब मैं अनग्रुप करता हूँ, ठीक है, रोज को। अनग्रुप, अनग्रुप। ये क्या होगा, रीजन डिस्ट्रिक्ट कंट्री, ये एक ग्रुप बन जाएंगे किसके। ये अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये उसके ग्रुप हैं। ये कॉलम जो है ये एक स्पेसिफिक, 1 करूंगा तो बंद हो जाएगा, 2 करूंगा तो खुल जाएगा। ठीक है। और इसमें इसमें और ग्रुपिंग करना चाहूंगा तो एक कैटेगरी और बन गई। ये नेमिंग भी होती है वैसे तो। इस ग्रुप का क्या नाम दे, 1 बंद है, 2 खुल गया, 3, 3 को क्या नाम दूंगा मैं। ये ग्रुपिंग बन जाती है। ये पहला ग्रुप हो गया कंट्री का, दूसरा ग्रुप हो गया एक कंट्री नेम का। इस तरीके से आप ग्रुपिंग बना सकते हो। अब अनग्रुप करने के लिए क्या किया था मैंने, रोज को अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप कॉलम को अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप, अनग्रुप कॉलम, अनग्रुप कॉलम। ठीक है। अच्छा, ये पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा अनग्रुप, ये अनग्रुप हो गए। ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग बेस्ड ऑन द कॉलम एंड द रोज, कि इतने फील्ड तक हमें रोज को ग्रुप करना है या इतने इसके कॉलम को ग्रुप करना है। ये उस वो कैटेगरी कहलाती है ये। अब बात करते हैं जिसके लिए मुझे अपने नोट्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब करते हैं हम एनालिसिस के ऊपर चर्चा। तो व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ से ही मतलब आप समझ जाओगे कि ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। व्हाट इफ से समझ जाओगे आप, ये नहीं तो क्या। मेरे, हाँ तो मैं ओपन करता हूँ, तंगे देखना पड़ेगा। अ, इसमें इसके अंदर आता है एक गोल सीकर, एक आता है सिनेरियो, और एक आता है डेटा टेबल। ठीक है। जब हम व्हाट इफ एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। अब सिनेरियो मैनेजर को हमारे पास इस तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल लेने की जरूरत है। तो इसके लिए आपके पास डेटा भी इस तरीके का होना चाहिए। जब आप सिनेरियो मैनेजर की बात कर रहे हैं तो सिनेरियो मैनेजर में मैं लेके चलता हूँ कि मेरे पास सेल्स का डेटा है। ठीक है। मेरे पास ये कॉस्ट है। ठीक है। अब मुझे सिनेरियो सिनेरियो ये है कि अगर मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, मेरी अगर घटेगी तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा। अगर मेरी वैल्यू
ऊपर नीचे कुछ भी होती है तो मुझे उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो कॉस्ट हो गई और ये हो गए पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट्स की बारी। अगर मेरे किसी पार्ट की, यानी पार्ट यानी मेरे कार है, कार का ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो है, कार का ऑडियो है, टायर है, ठीक है, और अभी कार की वैल्यू हो गई मान लीजिए टोटल, टोटल क्या 1-2 हज़ार रुपये हो गई। ऑडियो हो गया मेरा 150 रुपये का, टायर हो गया मेरा 500 रुपये का। ठीक है, तो और लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज मिला के मेरा हो गया, सर्विस चार्ज हो गया 400 रुपये का। तो टोटल जो बना मेरा वो 3050 बना है। ठीक है, अब 3050 है। अभी मेरी सारे काम इसमें हो रहे हैं 3050 में। 3050 में मेरी सर्विस भी हो रही है, ऑडियो की रिपेयरिंग भी हो रही है, कार सर्विस, मतलब एक तरह से मैंने ये 3,500 रुपये कार को वॉश करने के हैं। ठीक है, कार के 2,000 रुपये, ऑडियो ये सब चेक करने के, सर्विस के। अब मैं देख रहा हूँ भाई, मैं अपना बजट बना रहा हूँ कि मान के चलो कि सर्विस के बढ़ गए या कार के प्राइस बढ़ गए, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस तरीके से। तो मैं सिनेरियो मैनेजर में जाऊंगा, मुझे एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए कि कौन गया, डेटा के अंदर, व्हाट इफ के अंदर गोल सिनेरियो मैनेजर। इस सिनेरियो मैनेजर में मैंने ऐड किया सिनेरियो कि अगर मेरी हाई वैल्यू हो जाती है तो कितना पे करना पड़ेगा। चेंजिंग ऑफ सेल, चेंजिंग ऑफ सेल C10, नहीं, चेंजिंग ऑफ C10 टू दिस, इतनी वैल्यू चेंज, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी, हाँ यही होगा शायद, चेंज फ्रॉम, इन वैल्यू में से कुछ भी चेंज होगा तो मेरी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, यानी अगर मेरी वैल्यू, मैं हाई पे की बात कर रहा हूँ, मान लो 2,000, ज़्यादा नहीं बढ़ते, 2200 भी बढ़ जाते हैं तो कितना होगा। ऑडियो मेरा अब 150 से 160 हो गया, टायर मेरा 500 से 600 हो गया, महंगाई बढ़ती है घटती नहीं है। सर्विस मेरी 400 से 450 हो गई। ओके, अब ये हो गया मेरा सिनेरियो हाई वैल्यू का। लो वैल्यू पे मेरा सिनेरियो क्या होगा। लो वैल्यू पे C3 to C6। ओके, अगर 2000 के 1500 हो गए, 15 से ज्यादा कम हो गए, 1900 भी हो गए, मैं वैसे तो कम ही मान के चलता हूँ कि चलो 1900 हो गए, और 150 के तो 40 हो गए, बस ये चीज, ये दो फर्क आया, बाकी कुछ नहीं। और ओके, और अब ये कह रहा है हाई वैल्यू के हिसाब से बताओ, मैं कह रहा हूँ शो कर दे भाई। तो मेरी शो के हिसाब से मेरी वैल्यू चेंज हो गई 3,410। अगर लो वैल्यू है तो शो कर दे 2,940। ठीक है, अरे यार मैंने तो बाय डिफॉल्ट रखा है नहीं, जो मेरा डिफॉल्ट था। चलो कोई नहीं, अब नॉर्मल समरी क्या करेगा सिनेरियो मैनेजर, ये अपना, अच्छा, इसने बता दिया कि करंट वैल्यू तुम्हारी इतनी है, हाई वैल्यू होगी तो तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा, लो वैल्यू होगी तो तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज हमें सोचते हुए चलनी है। ये सिनेरियो मैनेजर है कि अगर आपका ये सिनेरियो चेंज हो गया तो क्या प्रॉफिट में क्या अंतर आएगा अगर आपकी कुछ भी वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्या, सिनेरियो मैनेजर की, एक सिनेरियो पे ये सिनेरियो पे ये, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और दूसरा आ जाता है गोल सीक। ये गोल सीक बेसिकली आपकी क्या हेल्प करेगा, आपके गोल सीक का मतलब है आपके गोल को कवर करने में हाँ वही, कि आपके गोल को कवर करने में क्या इफेक्ट आएगा। प्रिंसिपल, मान के चलिए हमारे पास प्रिंसिपल रेट टाइम PRT अपॉन 100 समथिंग समथिंग यही है, और प्रिंसिपल मेरा इतना है, इंटरेस्ट मेरा टाइम मेरा ये है, और मेरा इंटरेस्ट जो जा रहा है वो ये समथिंग समथिंग है। प्रिंसिपल अमाउंट की मेरी मान लीजिए प्रिंसिपल मेरा, या जो भी है वैल्यू, रेट मेरा 4% है,
टाइम मेरा 24 मंथ्स है। 24 मंथ हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूँ वो इंस्टॉलमेंट, एक तरह से इंस्टॉलमेंट। मुझे पता नहीं क्या बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। इंस्टॉलमेंट मेरी हो गई 8,000, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब मुझे 8,000 महंगा लग रहा है। 8,000 जो लग रहा है महंगा लग रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं होम में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर्मूला लिखा होना चाहिए था इसमें कि वैल्यू चेंज हो जाए। अब चलो ठीक है। मैं गया डेटा के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गया, गोल सीक के अंदर गया, सेट सेल। अब सेट सेल को मुझे इसको सेट करना है टू वैल्यू, किस वैल्यू पे चेंज होने पर। मैं चाहता हूँ भाई मेरा टाइम के चेंज होने पर, यानी कि टू वैल्यू। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये 8,000 मेरा 7,000 बन जाए बाय चेंजिंग सेल। वो किस चेंज के होने पर, टाइम के चेंज होने पर। हाँ, ये इस तरीके से काम करेगा और ओके करूंगा तो आप डिफरेंस देखना कुछ हुआ क्या। सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला। ओके 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 ओके। फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू दिस, पी इंटू आर परसेंट इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। 24,000। क्या बनाया, 2,40,000। ये तो ज्यादा ही बना दिया, जो भी बना दिया। हम्म। ये रेट था, रेट को तो ऑलरेडी उसमें होता है ना, तो हमें देखना पड़ेगा। गलत कर रहा हूँ मैं, पर हाँ इस तरीके से ही आपका गोल सीख भी काम करता है, तो आपको ध्यान से रख के चलना है। ठीक है। आ, अब एक तरह से ये करके चलो, यूनिट प्राइस हमारा यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस सेल्स। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे, तो मैं किस किस का एग्जांपल लूंगा। लेकिन मुझे फॉर्मूले की कैटेगरी का पता होना चाहिए ना। तो सी ओ जी एस, सी ओ जी एस, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, ये इसकी वैल्यू, यूनिट कॉस्ट हो गई हमारी, तो इस कुछ भी हो जाए वो डी नहीं होनी चाहिए, 22 हो जाए, 85 हो जाए। सी ओ जी एस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसे एग्जैक्ट मत मानिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफ एक्सपेंस, रेंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस ई। अच्छा, माइनस माइनस चल रहा है, दिस माइनस इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस एंड दिस। ये हो गया -559 आ गया। अब मैं ग्रॉस कुछ ऐसे ही निकाल दो कुछ। अब नेट प्रॉफिट। अब मेरा क्या गोल है, मेरा गोल किस वैल्यू के चेंज होने पर, वही जो हम कर रहे थे, मैं इसे इधर करता हूँ। मैं गया डेटा के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोल सीख, मेरा सेट वैल्यू। मेरा सेट वैल्यू क्या होगा, मैं सेट करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ टू वैल्यू। 34 की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 20,000 करना चाहता हूँ, 2,000 कर दिया। बाय चेंजिंग, किस वैल्यू के चेंज होने पर। अब ऐसे क्या, रेंट के चेंज होने पर। ओके कर दिया। तो ये क्या हुआ, टारगेट वैल्यू 2,000, इतनी इतनी,
3400 गोल जनरेशन सेल वैल्यू और इटरेशन हाँ 2000 करंट वैल्यू क्या ओके पॉज स्टेप कंटिन्यू कैंसिल 34,999 नेट प्रॉफिट मेरा इतना होगा अगर मेरी रेंट चेंज हो जाए तो मेरा प्रॉफिट इतना होगा पता नहीं भाई मैंने क्या किया व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सेट वैल्यू टू वैल्यू 2000 करने के लिए बाय चेंजिंग सेल इसको सेल को चेंज करने के तो मेरा 34,000 हो जाएगा टारगेट वैल्यू 2000 है करंट वैल्यू ये है कर क्या रहा हूँ पता नहीं ये तो इसे आप बेटर है कि इसको आप अपने जब आपका पास डेटा उस अकॉर्डिंग होना ना तब आप उसे देखिएगा क्योंकि ये इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना पड़ेगा कि प्रॉपर क्या है या आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए मैं तो बना के दे दिया तो मेरा तो गलत आएगा ठीक है मैंने कुछ देख रहा था अभी ये व्हाट इफ एनालिसिस गोल से ये 34,000 है करंट वैल्यू ये है मैं रुका हुआ था तो भी 2000 से करंट वैल्यू चेंज हुई थी वो देखना पड़ेगा क्यों ऑन इटरेशन ऑफ हैश वन चलिए कोई नहीं अब डेटा टेबल के लिए भी कुछ ऐसा ही है डेटा टेबल भी काम कर तब करती है जब हमारे पास डेटा कुछ इस अकॉर्डिंग होता है हाँ डेटा टेबल उस तरीके से काम करती है कि आपको एक टेबल दे दिया उस टेबल में से आपको अपनी मतलब उस टेबल में से आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे इस रेट पे अगर मेरी वैल्यू इतनी है अगर रेट मेरा रेट आ रहा है कि 15.9 पर मेरा नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है 16,000 समथिंग तो अगर मेरा 16% हो गया तो कितनी वैल्यू होगी 17% हो गया तो कितनी वैल्यू तो होगी वो एक टेबल बना के दे देगा वो सब चीज वो करेगा ठीक है अब ओके ये 2000 आ गई ओके तो अच्छा 35,000 क्या हुआ था ओके ये कुछ तो आया मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर डिफरेंस देखेंगे आप कुछ तो हुआ है ओके कर दिया मैंने हुआ क्या वैल्यू चेंज हुई थी अच्छा कुछ तो हुआ था मैंने अब ध्यान नहीं दिया स्क्रीनशॉट भी लिया वो पता नहीं कहाँ चला गया अब अब छोड़िए इसको व्हाट इफ एनालिसिस देख लिया डेटा टेबल के लिए रॉ इनपुट सेल कॉलम इनपुट सेल ये जब आप फोरकास्टिंग करते हैं ना तब आपको समझ में आएगा ये अभी नहीं थोड़ा सब टोटल क्या है ये सब टोटल एक तरह से सब टोटल हाँ सब टोटल आपका जब पिवट बनेगा शायद उस पे काम करेगा लेट मी शो यू दैट एज वेल अगर मैंने ये बनाया ऑल्ट एंड विथ टी करा ये करा और कैटेगरी ली और प्रोडक्ट आईडी को लिया और यहाँ वैल्यू दे दिया यहाँ क्या ले दिया सम ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट को भी लिया प्रोडक्ट आईडी छोड़ो यूनिट कॉस्ट लिया और मैन्युफैक्चरर को लिया इधर बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट लिया ठीक है अब मैं अपने व्यू में जाऊंगा व्यू नहीं डेटा में जाऊंगा सब टोटल यहाँ काम कर सब टोटल हाँ अरे हाँ सब टोटल के लिए एक और तरीका है शायद सब टोटल आपका इस सब टोटल के लिए हम्म हाँ ये सब टोटल बना देगा कि इस तरीके से प्लस प्लस ये ग्रुपिंग कर देता है ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो सब टोटल कैसे काम करता है पर तरीका यही है सब टोटल को काम करवाने का हम्म,
ये तरीका नहीं है, तरीका तो कुछ और ही था। सब टोटल को वो मैं एग्जांपल देखूंगा। अब टोटल टोटल किया और ओके कर दिया। तो कॉलम ई कॉलम ये क्या बन रहा है? आउटलाइन। ये बेसिकली सब टोटल का दैट परफॉर्म कैलकुलेशन सम एवरेज काउंट। ये वही वहाँ वो सम चीज निकालता है जिसमें आपका लास्ट में टोटल जुड़ जाता है। अब वो वैल्यू के अकॉर्डिंग है कि सब टोटल फंक्शन फिल्टर आउट रो, इंक्लूड हिडन रोज, फंक्शन नंबर्स, सब इग्नोर फिल्टर वैल्यू, सब टोटल इंस्टेड ऑफ सम, select your data, apply filter at the bottom type। ओके रुक जाए भाई, मुझे ये वाले सब टोटल के बारे में बात करनी है। तो मैं इधर जाऊंगा। ये बता भाई इस सब टोटल के बारे में। उसका तो मुझे पता है, एक 100 समथिंग समथिंग आता है। Automatically insert subtotal rows into your dataset based on the group and creates an outline. You can expand collapse। क्या? ओके। जब ग्रुपिंग के बेस पे काम करता है। मैंने बना तो रखा है, या तो सेल्स चाहिए मुझे इस तरीके से। Where it is data outline, there is an area shown in how to use it. Sort your data by column you want to group. Example, sort by region. Go to data outline subtotal। ओके मैं यहाँ गया। मेरा डेटा किधर है? भाई इतना डेटा तो मैं ले चुका हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। बंद करो। ग्रैंड टोटल, लीव ग्रुप सब हाँ ये सब चीज़ आती है, लेकिन अभी फिर से देखते हैं। मैं डेटा डैशबोर्ड डेटा। अब ये डेटा में सब टोटल काम कर रहा है क्या? ठीक है, एक इतना सा। हाँ लिया। और एक नई एक्सेल बनाई, कंट्रोल एन किया, ऑल्ट एच ओ आई किया। इसे सॉर्ट सॉर्ट किया ए टू जेड। और इन डेटा में सब हाँ ठीक है। जब आपका डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा तब वो काम करेगा। अब मैंने जब सब टोटल लगा रहा हूँ तो ये पूछा एजुकेशन के बेस पे। हाँ भाई मुझे एजुकेशन के बेस पे लगाना है। रिप्लेस करंट सब टोटल्स पेज, ओके कर दिया। तो क्या होगा? जब मैं 1 करूंगा तो इसने पूरे आर्ली टोटल पे सम दे दिया। जब मैं 2 करूंगा तो इसने मुझे बताया कि हर एक कैटेगरी का, एजुकेशन की कैटेगरी का क्या सब टोटल है। जब मैं 3 करूंगा तो इसने मुझे ओपन करके दे दिया ये पूरा इतना सारा। और मास्टर डिग्री का मतलब सबके टोटल आने चाहिए थे। हाँ ये रहे। सबके टोटल उनके लास्ट में ग्रुपिंग हो जाती है। ठीक है, ये सब टोटल काम करता है। अब सब टोटल रिप्लेस कॉलम ए एजुकेशन। मेरे पास और कुछ कॉलम है भी नहीं। अ, मैं एक और कॉलम लेके आता हूँ डेटा को। इसी डेटा में से मैंने बिजनेस ट्रेवल 2900 समथिंग डेटा को लेके आया। दिस डेटा को दिस डेटा को इसको और ये कुछ इसको लेके आया, कॉपी किया और नई जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब डेटा में जाके सब टोटल तो अभी भी आ रहा है। क्यों? ऐसा कुछ है क्या सेग्रीगेट? सॉर्ट बाय ए टू जेड। ठीक है। अब सब टोटल लगाना है मुझे
बिजनेस ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल के बेस पर, और बस ओके कर दिया। अब देखो ये क्या हुआ, हर एक कैटेगरी पर बिजनेस फ्रीक्वेंसी का टोटल इसने मुझे दे दिया कि 14 है। रेयर ट्री रेयरली टोटल का दे दिया इसने इतना है, ठीक है। इतना ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 3 पे ये हो गया, टोटल इस तरीके से इसने काम किया। अब रिप्लेस करंट टोटल ये हो गया बिजनेस प्लस मेरे जॉब रोल, बिजनेस ट्रैवल प्लस जॉब रोल के बेस पे कुछ है क्या। अब ओके हुआ तो कुछ हुआ क्या, नहीं। लास्ट में इसने टोटल दिया है पर कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। सब टोटल बेस्ड ऑन जॉब रोल, ओके। तो हर एक जॉब रोल का टोटल आ जाएगा उसके नीचे। अच्छा यहाँ तो जीरो ही आएगा क्योंकि उसका क्या ही सम करेगा ये टोटल, इनका क्या ही, ये टेक्स्ट वैल्यूज हैं, टेक्स्ट वैल्यूज का क्या ही कैलकुलेशन निकलेगा, और इनका निकल जाएगा। ठीक है, ये ट्रैवल फ्रिक्वेंसी का ये बता ही रहा है। ठीक है, इनका तो जीरो जीरो आएगा। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट डेटा के सारे फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। हाँ, फॉरकास्ट हम और डिटेल में जाके देखेंगे क्योंकि पास हमारे पास डाटा को ऐसा कुछ नहीं है। आ, एक फीचर और बचता है, वो क्या था, ये शायद हमने देख लिया था उसको। इंसर्ट में दिस ड्रॉ को भी देख लिया था हमने, पेज और लेआउट को देख लिया। फॉर्मूला पे आएंगे, हाँ वो ट्रेस डिपेंडेंस, हाँ ये सब चीज इसी के अंदर देखेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए लगे हाथ फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, बंद करो इसे, डोंट सेव करो। अब इसमें थोड़ा सा लिमिटेड डाटा लेके चलते हैं, कॉपी करते हैं, नई शीट पे जाते हैं, पेस्ट कर दिया। अब जो मैं फार्मूला की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली फार्मूला जैसे पावर बीआई में डेक्स फार्मूला होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, दैट इज द फार्मूला लैंग्वेज। यहाँ भी एफएक्स इज द फार्मूला लैंग्वेज। with the help of that you can write your formulas just like sum, max, sum max to नहीं, sum, average, min, max, vlookup, hlookup, xlookup, there are a lot of formulas related to that। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन वही सम लगाने का कि आप खुद से भी फंक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कहाँ लगेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज पे। अभी मैं इस पे लगा के देखता हूँ, होम में गया हूँ, अभी से येलो कर दिया। भाई यार येलो नहीं, ग्रीन, ग्रीन और रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है, ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट में गया मैं, फॉर्मूला में गया, इंसर्ट फंक्शन, मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है, सम किया और ओके किया। नंबर वन बताया, नंबर वन क्या है, नंबर अगर मैंने इसे दिया नंबर O22 O17, ओके कर दिया, तो इसने मुझे टोटल बता दिया कि इतना। ठीक है, आप दूसरा तरीका था कि ऑल्ट इक्वल टू भी प्रेस कर सकते थे, ये आपको निकाल के दे देता सम। ठीक है, ये सब चीज ये भी कर देगा। अब इसके बाद ऑटो सम, ऑटो सम एक तरह से वही चीज है जो मैंने ऑल्ट इक्वल टू कर रहा था। ऑटो सम में मैंने सम क्लिक किया तो इसने खुद से टोटल निकाल के दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका कहीं बीच में ब्लैंक होगा, यानी कि डिलीट वैल्यू कर दिया तो ये अभी तो निकाल के दे रहा है, लेकिन जब आपकी खाली वैल्यू होगी तो आपको खुद से इसे मैनुअली लेके जाना पड़ेगा। तो या तो ऑल्ट इक्वल में, या तो ऑल्ट इक्वल भी काम नहीं आएगा, या तो पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा तब आएगा इक्वल टू सम, उस तरीके से। ठीक है, ये चीज होती है, आपको प्रॉपर डेटा का सिलेक्शन करके चलना पड़ेगा तभी आपके काम आएगा ये चीजें। हम्म अब अब क्या, ऑटो सम देख लिया, ऑटो एवरेज भी वही काम करता है। यानी कि ऑटो एवरेज होता है कि टोटल ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ दैट कॉलम, टोटल सम ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ द कॉलम। टोटल काउंट यानी सम जो होगा इसका, वो
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यही होता है फॉर्मूला, और इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। एवरेज क्या है? एवरेज इज द टोटल सम, ठीक है, टोटल सम ऑफ दैट कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ दैट कॉलम, यही है। और डिटेल में बताऊं तो एवरेज का फॉर्मूला बता भाई। हाँ, तो वही है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। बता दे बता दे। ये वाह, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा। मैं क्या मांग रहा हूँ। हाँ भाई, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। ठीक है, इसके लिए तो इतनी डिटेल में नहीं जाना था। ये हो गया काउंट नंबर, इसने बता दिया काउंट नंबर कितने हैं, 16 है। ऑटो सम में मैक्सिमम नंबर कितना है, 59 है। मिनिमम नंबर कितना है वो भी बताएगा ये। सब चीज इसमें से निकल निकल के आएंगी। रिसेंटली यूज हमने ये किया था फिनेंशियल में। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हम अपने जब फार्मूले के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। फाइनेंशियल में मैंने तो यूज लिमिटेड ही करे हैं। मैंने तो वी लुकअप समथिंग समथिंग। ये आपका जब ओवरऑल यूसेज के ऊपर बात होती है ना, तब आप यूज करते हैं, तब समझ में आता है। यहाँ मैंने देखना पड़ेगा, एक एक फॉर्मूले को तो नहीं देख सकता। लॉजिकल में आपका हम जब मैं फॉर्मूला की सीरीज पे बात जाऊंगा तब बात करेंगे। एंड, इफ, नॉर, एंड, हाँ ये इफ, नॉट, और स्विच, ट्रू, और एक्सॉर, इफ एन। ठीक है, टेक्स्ट में कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर हो गया, लेंथ क्या हो गई उसकी, नंबर प्लेस क्या हो गई, डेट एंड टाइम में डेट, नेटवर्क डेज हो गए, डेट हो गया, सेकंड हो गया, नाउ हो गया, ये सब हम करके देखेंगे। ठीक है, ईयर फ्रैक्शन हो गया, ये सब चीज, लुकअप रेफरेंस, एड्रेस क्या हो गया, कॉलम क्या हो गया, चूज कॉलम, एक्सपेंड, फिल्टर। फिल्टर वही ऑलरेडी हम देख चुके हैं उस फिल्टर को, इससे ऊपर क्या ही देखेंगे फिल्टर्स के पार्ट को। इसके बाद मैथ, एबीएस, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने में काम आता है। हाँ, वो धीरे चल के देखेंगे। कॉट, कॉश, फैक्ट, लेंसियम भी ठीक है। मोर फंक्शंस में जब जिसकी जरूरत होगी वो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज आनी चाहिए। इंसर्ट पाइथन, इसमें पाइथन पाइथन का मुझे आइडिया नहीं है। रीसेट क्या है, रीसेट एडिटर, अच्छा ये पाइथन से रिलेटेड ही है। नेम मैनेजर बेसिकली, नेम मैनेजर जब हम पिवट बनाएंगे ना आपके, और यार डेट टेबल के बाद, जब टेबल के बारे में बात करेंगे तब आएंगे, बात करेंगे नेम मैनेजर। यानी कि मैंने इस सेक्शन को नाम दे दिया एजुकेशन। ये इस सेक्शन को एजुकेशन फील्ड नाम दे दिया। यू मस्ट एंटर अ वैलिड रेफरेंस। क्यों भाई, क्या हो गया? हम्म, ठीक है, अब ये एजुकेशन फील्ड नाम आ गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, अगर मैंने यहाँ से एजुकेशन फील्ड सेलेक्ट किया तो वहीं पे लेके चला जाएगा। तो किसी किसी केस में मुझे लग रहा है अ, मैं इस पूरी टेबल का नाम दे सकता था, और वी लुकअप में रेंज के बजाय नेम मैनेजर का यूज कर सकता था। एक नेम दे दिया जाता है, जैसे इसमें खुल के आ जाएगा कि एजुकेशन फील्ड में मैंने किसका नाम दिया है, उसे हटाना है या नहीं हटाना। डिफाइन नेम, न्यू नेम, वो सब चीज हम देखेंगे जब हम आगे चल के बात करेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो, लेफ्ट रो, बॉटम रो।
रेस डिपेंडेंस, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये 10 है, ये 20 है, इक्वल टू दिस प्लस दिस है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 30 बन गया, इक्वल टू दिस प्लस 10 हो गया। अब एक वैल्यू और है, दी दिस प्लस दिस है। ठीक है, अब 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 क्या, हमें जब जाऊंगा फॉर्मूला में ट्रेस ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये क्या बने बताएगा कि किससे मिलके क्या बना है। यानी मैंने इस पे क्लिक कर दिया। हाँ, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये बता रहा है कि ये किस पे डिपेंड है। ये ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट मतलब सब एक दूसरे मतलब कौन कौन सा किस किस से मिलके बना है। ये 30 भी इस ऊपर वाले से मिलके बना है। मैं अगर ट्रेस डिपेंडेंस कर दूंगा, कुछ रूट करना चाहिए था मुझे, कुछ ऐसा कंट्रोल एक्स कर दिया। अब ट्रेस डिपेंडेंस करूंगा, ये ट्रेस डिपेंडेंस, हाँ, ये इससे मिलके बना है। ये किससे, ये इससे मिलके बना है, इन दो से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है। ठीक है, रिमूव एरोज, ट्रेस डिपेंडेंस पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। ये किस किस पे डिपेंड, ये इस पे कौन कौन डिपेंड है, 40 और 70, ये इस पे डिपेंडेंट है। शो फॉर्मूला से आ जाएगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, कि दिस दिस प्लस दिस, ये फॉर्मूला हटाने का है। रिमूव एरोज हटाने का है, रिमूव प्रेसिडेंट एरोज हटाने का है, रिमूव डिपेंडेंस एरो हटाने का है। इवेल्युएट फॉर्मूला, ठीक है, ये इस तरीके से है। वॉच विंडो, इसमें आप वॉच एक तरह से देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेशन क्या होता है बेसिकली, कैलकुलेट ऑप्शन, कैलकुलेट शीट, कैलकुलेट, जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है उस केस में ये ऑप्शन विजिबली होता है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए। हम नॉर्मली जब हमारे पास हैवी डाटा होता था हम इसको ऑफ रखते थे, और जब हमारा काम हो जाता था तब हम इसको ऑन करते थे, क्योंकि फिर वो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत पुराने टाइम की, बहुत पुरानी नहीं, मतलब 2-3 साल पुराने की, तब हम इसे मैनुअल से ऑटोमेटिक करते थे। तो जो परसेंट वाइज फिर पहले सेव किया, और जब उसके बाद ऑटोमेटिक किया तो वो लोड होने में फिर आराम से आपको जो कैलकुलेशन देखनी है वो रिजल्ट तभी आता था जब ऑटोमेटिक पे आपने कैलकुलेशन करनी है। वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थी, उसका आया फिर इसका आया फिर इसका आया, ऐसे ऐसे आ गया। तो वर्किंग टाइम में होता क्या था, टाइम बचाने के लिए हम इसका यूज करते थे। ठीक है, काम करते हुए कैलकुलेट नाउ पे भी क्लिक कर दोगे तो वो तुरंत ही कैलकुलेट कर देता था, और वीडियो वो हैंग हो जाती थी एक्सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। उस चीज से आप बच सकते, कैलकुलेट शीट कैलकुलेशन के लिए होती हैं। और ये क्या है, फुल रिबन विबन, ये सब चीज, कंपैटिबिलिटी वर्जन, लेटेस्ट रिकमेंडेड वर्जन 2, लेटेस्ट क्या है ये, अम, ये शो कंपैटिबिलिटी रिकमेंडेड वाले को यूज करता हूँ वरना प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आप सोचेंगे हेल्प का हो गया, ऑटोमेट का हो गया। ऑटोमेट के बारे में हम जब रिपोर्ट बनाएंगे तब देखेंगे। व्यू सेक्शन देख लिया हमने, रिव्यू सेक्शन देख लिया हमने, डेटा का सब चीज देख ली हमने। 100 में से सिर्फ हमने, बस यूजर इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, 100 सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90% देख लिया। 10% डेवलपर टैब हो गया, वो सब चीजें देखनी बाकी हैं। फॉर्मूले अभी हमने देखे नहीं है, बस उनके बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे फाइल में जाओगे तो फाइल में अकाउंट नहीं, फाइल में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे आता है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में हमारे पास एक डेवलपर टैब है, उसे ऑन कर दूंगा और ओके करूंगा।
तो एक और टैब आता है डेवलपर टैब। जब आपको अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट है करना था या पावर बीआई पे काम कर रहे हो तो भी, और नहीं भी कर रहे तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैक्रो का के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो काम करता है। जब आपको डैशबोर्ड बनाना है तो कुछ लेके आए इंसर्ट, रिबन, ये सब चीज, इनका यूसेज, ये सब चीज पता होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी किस काम आती है वो सब आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि ये ऑप्शन बटन हो गया, ये ऑप्शन बटन हो गया, इस पे क्लिक करने पे क्या होगा। ये- और हाँ, यूज रिलेटिव रेफरेंस वो तो हम अभी चल आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। विजुअल बेसिक पे क्लिक करोगे तो ये आपका विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो गया, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं। जहाँ पे आप आपने अगर रिकॉर्ड भी किया है तो उसकी जो कोड बाय कोड है वो लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे। मैक्रोज, मैक्रोज का नेम, यानी आपने जो मैक्रो बनाई है उनको रन करना है तो ये उसके लिए होता है। रिकॉर्ड मैक्रो यानी कोई एक्शन है आपको रिपीटिव टास्क है डेली का, तो आप उसे उसकी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना के उसे सेव कर सकते हैं। यूज रिलेटिव रेफरेंस, ये सेल लॉक वाक ये सब चीज वो देखने वाली है। एक्सेल एड इन, कॉम एड इन, ये सब चीज पिवट और ये हमने करेंगे इन सब के बारे में बात। एक्सपेंशन पैक, ये सब चीज के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। ऑटोमेट तो न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट इन कोड एडिटर, क्रिएट फ्रॉम रिकॉर्डिंग, अच्छा ये भी रिकॉर्ड करता है। व्यू रिसेंट स्क्रिप्ट्स कुछ बनी थी क्या हमारी, कोड एडिटर हमें रिसेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में बताएगा जो मैंने बनाई होंगी क्या। क्रिएट सॉर्ट एंड फार्मूला, रन करूंगा। दिस स्क्रिप्ट रन सक्सेसफुली, क्या किया है इसने, सैंपल बना के दे दिया मुझे। फ्रूट ये है, ये है, ठीक है। इसमें भी सब टोटल तो इसमें भी काम नहीं करते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। बंद कर दिया इसे। होम में देख लिया हमने, इंसर्ट को देखा हो, ये हम इसमें ये पार्ट को हमने ऑलमोस्ट देखा है। चलिए ड्रॉ में देख लिया, पेज लेआउट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, डेटा देखा, ग्रुपिंग ग्रुपिंग देखा, रिव्यू देख लिया, व्यू देख लिया, ऑटोमेट देख लिया, डेवलपर देख लिया, हेल्प और टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली है। आई गेस कुछ ऐसा सच बचा नहीं है इस यूआई के बारे में बात करने के लिए, वरना रिपोर्टिंग सेक्शन के बारे में बात करने के लिए ये तो बहुत कुछ बचा है। रिपोर्टिंग सेक्शन में ऑलरेडी मैंने ये डैशबोर्ड बनाए हैं, ये एनालाइज कर करके बनाए हैं कि ये इस तरीके से ये हम देखेंगे और हर एक डैशबोर्ड को बना के देखेंगे। या मैं तो रीअपलोड ही करूंगा, बार बार इतना अ, नहीं करूंगा। एचआरई बन गया, एक्सेल बन गया, एडवेंचर वर्क्स, ये सेल्स एसएलए डैशबोर्ड बनाया था। इसी को हम एक बार, हाँ इसके लिए तो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी हमें। फॉर्मूले के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या फॉर चीज क्या करती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। ये था हमारा फुल, आई गेस बेसिक के बारे में मैं बताता हूँ, खुल के बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये वर्किंग में नहीं है वैसे तो। एसएलए कंप्लायंस है, ये एचआर, ये दिस ये काम कर रहा है। जैन का जुलाई ये काम कर रहा है। हमने इसको ब्रेक कर दिया था तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप आपको जो नहीं समझ में आया वो हम आगे चल के क्लियर करेंगे, जैसे कि वो डेटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर।
सिनेरियो मैनेजर नहीं, वो गोल सीकर, वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। एक्सेल का बेसिक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। थैंक यू गाइस। बाय।